मकर राशि के जातकों, पिछले 7.5 साल याद है आपको? वो रातों की नींद उड़ना, वो अपनों का साथ छोड़ जाना, वो मेहनत जिसका फल कभी नहीं मिला और वो मानसिक दबाव जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन आज जय त्रिकाल पर मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि वो बुरा सपना अब खत्म हो गया है। 7.5 का वो भारी पत्थर आपके सीने से हट चुका है। शनिदेव ने आपकी परीक्षा पूरी कर ली है और अब मैदान खाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही शनिदेव विदा हुए, ब्रह्मांड के सबसे मायावी और धन देने वाले ग्रह राहु ने आपके धन भाव यानी दूसरे घर में अपना डेरा जमा लिया है। 2026 वो साल है जब आप अपनी खाली तिजोरियों को भरते हुए देखेंगे। पर सावधान, राहु का ये धन शहद भी हो सकता है और जहर भी। आज हम बात करेंगे उस एक गलती की जो मकर राशि वाले अक्सर 7.5 के बाद जोश में आकर कर देते हैं, जिससे बना बनाया साम्राज्य ढह जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में करोड़पति बनने का वो गुप्त रास्ता क्या है, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी ज्योतिष दोस्त और आज हम किसी साधारण भविष्य फल की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी आत्मा की उस पुकार की जिसे आपने पिछले कुछ वर्षों से दबा रखा है। मकर राशि वालों, सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए। आपने 7.5 साल का वो वनवास काट लिया है जिसने आपको लोहे से फौलाद बना दिया। शनिदेव जब जाते हैं तो हाथ खाली नहीं छोड़ते, वो अनुभव देकर जाते हैं। 2026 में राहु आपके द्वितीय भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ आपकी अपनी राशि के स्वामी शनि की ही राशि है, लेकिन यहाँ राहु का व्यवहार बहुत अलग होता है। पिछले वर्षों में आपने जो कुछ खोया, चाहे वो मान सम्मान हो या पैसा, राहु उसे वापस दिलाने का माध्यम बनेगा। यहाँ राहु कुबेर के द्वार खोल सकता है, क्योंकि दूसरा भाव सीधे तौर पर आपके संचित धन यानी सेविंग्स और बैंक बैलेंस से जुड़ा है। अब तक आप सिर्फ जीवित रहने यानी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन 2026 समृद्धि का साल है। राहु जब दूसरे भाव में आता है तो वो इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप सभी को है। 7.5 तो चली गई, लेकिन क्या खाली हाथ गई? नहीं, शनिदेव ने आपको तपस्या कराई और अब राहु देव आपके कोष यानी खजाने के मालिक बनकर बैठे हैं। मकर राशि वालों, राहु जब कुंभ राशि में और आपके दूसरे भाव में आता है तो वो अलादीन के चिराग की तरह काम करता है, लेकिन ये पैसा हवा से नहीं टपकेगा। राहु आपको 5 ऐसे गुप्त रास्ते दिखाएगा जहां से 2026 में आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। चलिए एक एक करके गहराई से समझते हैं। तकनीकी और डिजिटल माध्यमों से अकल्पनीय लाभ, डिजिटल एंड टेक वेल्थ। राहु तकनीक का कारक है और कुंभ राशि नवाचार यानी इनोवेशन की। अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो 2026 आपकी लॉटरी का साल है। वास्तविक स्थिति, पिछले 7 सालों में जो स्किल्स आपने सीखी अब वो मोनेटाइज होंगी। हो सकता है आपका कोई पुराना वीडियो वायरल हो जाए या आपका कोई ऐप या वेबसाइट अचानक ग्लोबल हिट हो जाए। राहु यहाँ आपको मास ऑडियंस यानी बड़ी जनता से जोड़ता है। अगर आप जनता को कुछ बेच रहे हैं या दिखा रहे हैं तो धन की वर्षा निश्चित है। अब बात करते हैं आपकी अनअर्न्ड इनकम और पैतृक संपत्ति के बारे में। दूसरा भाव केवल मेहनत की कमाई का नहीं, बल्कि संचित धन और परिवार की विरासत का भी है। अचानक लाभ, 2026 में कोई ऐसी जमीन, प्रॉपर्टी या कोर्ट केस का फैसला आपके हक में आ सकता है जो पिछले 10-15 सालों से अटका हुआ था। वसीयत, कई मकर राशि वालों को इस दौरान पूर्वजों की संपत्ति या वसीयत से अचानक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। राहु यहाँ हिडन ट्रेजर यानी छिपा हुआ धन निकालने का काम करता है। अगर आपका कोई पैसा सालों से कहीं फंसा हुआ था और आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो उसे वापस मांगने का समय आ गया है। अब बात करते हैं शेयर बाजार, सट्टा और जोखिम भरे निवेश के बारे में। यहाँ आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। राहु दूसरे भाव में बैठकर इंसान को रिस्क टेकर बनाता है। स्टॉक मार्केट, अगर आप शेयर बाजार में हैं तो राहु की छाया आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स या भविष्य की कंपनियों की पहचान कराएगी जो रातों रात मल्टी बैगर बन सकते हैं। क्रिप्टो और नई करेंसी, राहु अदृश्य धन का मालिक है। जो लोग नई उम्र के निवेश जैसे क्रिप्टो, एनएफटी में रुचि रखते हैं, उनके लिए 2026 का राहु अविश्वसनीय लाभ के द्वार खोल सकता है।
सावधानी, लेकिन याद रहे राहु यहाँ जुआ भी खिलवाता है। करोड़पति बनने के लिए आपको गैम्बलिंग नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। अब बात करते हैं विदेशी और विदेशी मुद्रा के बारे में। मकर राशि के जातकों, राहु म्लेच्छ यानी विदेशी चीजों का कारक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं तो आपकी आय डॉलर या पाउंड्स में बढ़ने वाली है। आउटसोर्सिंग, अगर आप भारत में बैठकर विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो 2026 में आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि आपको टीम बढ़ानी पड़ जाएगी। राहु आपकी सीमाओं को तोड़ देगा। अब बात करते हैं वाणी और परामर्श से धन के बारे में। दूसरा घर आपकी वाणी का है। राहु यहाँ आपकी आवाज में एक सम्मोहन पैदा करेगा। इन्फ्लुएंस, अगर आप वक्ता, शिक्षक, ज्योतिषी, वकील या सलाहकार हैं तो लोग आपकी एक सलाह के लिए बड़ी रकम चुकाने को तैयार होंगे। मार्केटिंग, आप मिट्टी को भी सोना बताकर बेच पाएंगे। आपकी बातों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा और यही जादू आपके बैंक बैलेंस को करोड़ों में ले जाने की ताकत रखता है। मकर राशि वालों, ज्योतिष का गणित समझिए। आपकी राशि का स्वामी शनि है जो अनुशासन सिखाता है, और राहु कुंभ राशि में, जो शनि की ही राशि है, एक विद्रोही की तरह काम करता है। जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो उसने आपकी नींव मजबूत कर दी। अब राहु उस मजबूत नींव पर एक बुर्ज खलीफा खड़ा करना चाहता है। 2026 में गुरु की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल होगी, जो राहु के इस अनियंत्रित धन को शुभता प्रदान करेगी, यानी पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर। राहु आपको करोड़पति तो बना देगा, लेकिन वो आपसे एक कीमत मांगेगा। वो गलती क्या है जो आपको नहीं करनी? वो गलती है अपनी जबान से अपना भविष्य जलाना, नेगेटिव स्पीच और ईगो। राहु दूसरे भाव में बैठकर आपकी वाणी को विषैला बना देता है। अहंकार, 7.5 खत्म होते ही और पैसा आते ही मकर राशि वालों के मन में आ सकता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही ये अहंकार आपकी वाणी में आया, राहु आपका पतन शुरू कर देगा। झूठ और फरेब, राहु आपको उकसाएगा कि थोड़ा झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर बड़ा मुनाफा कमा ले। याद रखिए, मकर राशि का स्वामी शनि है। शनिदेव अभी भी ऊपर से देख रहे हैं। राहु के प्रभाव में आकर किया गया अनैतिक कार्य आपको वापस उसी 7.5 वाले नरक में धकेल सकता है। निवेश में जल्दबाजी, करोड़पति बनने की चाह में अपना सारा पैसा किसी चिट फंड या बिना सोचे समझे सट्टे में ना लगाए। राहु पहले लालच देता है, फिर लूट लेता है। दूसरा भाव केवल पैसे का नहीं, कुटुंब का भी है। राहु यहाँ बैठकर अपनों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। 2026 में आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। आपकी एक कड़वी बात आपके वर्षों के पुराने रिश्तों को तोड़ सकती है। सेहत के मामले में राहु खान पान में लापरवाही देता है। नशा या गलत संगति से बचकर रहिएगा, वरना ये पैसा डॉक्टरों के पास जाने में देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि राहु केवल शुभ फल दे तो ये 3 काम गांठ बांध ले। मिश्री और सौंफ का दान, चूंकि दूसरा भाव वाणी का है, रोजाना थोड़ी सौंफ और मिश्री खाएं और संभव हो तो मंदिर में दान करें। इससे राहु की नकारात्मकता कम होती है। सरस्वती वंदना, राहु को बुद्धि का भ्रम देने वाला माना गया है। रोज सुबह माँ सरस्वती की आराधना करें ताकि आपकी मति भ्रमित न हो। सफाई कर्मियों का सम्मान, शनिवार के दिन सफाई कर्मचारियों को कुछ न कुछ दान जरूर दें। ये शनि को खुश रखेगा और राहु को नियंत्रित करेगा। मकर राशि के मेरे वीरों, आपने बहुत सहा है। अब समय है अपनी फसल काटने का। 7.5 की राख से आप एक फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा जिंदा हुए हैं। 2026 में पैसा भी आएगा, नाम भी होगा। बस अपनी सादगी और नैतिकता मत खोना। राहु की चाल को समझिए, उसका गुलाम मत बनिए, उसे अपना औजार बनाइए। आशा है जय त्रिकाल की ये जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी मकर राशि वालों के साथ शेयर करें जो अभी भी हार मानकर बैठे हैं। उन्हें बताइए वक्त बदल चुका है। जय महादेव, जय त्रिकाल।